बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हूँ मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरी जंग यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। अस्सलामु अलैकुम। और इस इलेक्शन की सबसे दिलचस्प बात यह है कि नून लीग के मलिक रशीद अहमद खां और पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर रवायती सियासी हरीफ हैं। दोनों एडवोकेट हैं, दोनों हम उम्र भी हैं। मलिक रशीद अहमद खां की उम्र तकरीबन 74 वर्ष, जबकि सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर की उम्र तकरीबन 69-70 वर्ष है। दोनों ने अपनी अमली सियासत का आगाज़ 1983 में एक दूसरे के खिलाफ मेंबर ज़िला कौंसिल कसूर का इलेक्शन लड़ने से किया और जो अब एक दूसरे के खिलाफ कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कई मरतबा एक दूसरे को शिकस्त से दो चार किया। मलिक रशीद अहमद खान ने सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर के चचाजाद भाई सरदार गुलाम हुसैन को ज़िला कौंसिल का इलेक्शन हराया और फिर सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर ने मलिक रशीद अहमद खान को ज़िला कौंसिल के इलेक्शन में मात दी। मलिक रशीद अहमद खान के बड़े भाई हाजी सरदार खान ने सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर को 3 मरतबा सूबाई असम्बली के इलेक्शन में शिकस्त दी। फिर मलिक रशीद अहमद खान के भांजे मलिक मोहम्मद अहमद खान, जो इस वक्त स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, उन्होंने भी 3 मरतबा सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर को सूबाई असम्बली के इलेक्शन में शिकस्त दी। मलिक रशीद अहमद खान ने एक मरतबा सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर को MPA का इलेक्शन हराया और 8 फरवरी 2024 को वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने मलिक रशीद अहमद खान की छोड़ी हुई सीट NA 132 से सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर को कौमी असम्बली के इलेक्शन में शिकस्त दी। दूसरी तरफ सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर एक मरतबा हाजी सरदार खान और एक मरतबा स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से सूबाई असम्बली का इलेक्शन जीता। सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर के चचाजाद भाई सरदार सरवर डोगर मलिक रशीद अहमद खान के बेटे मलिक मजहर रशीद को हराकर मेंबर ज़िला कौंसिल कसूर मुंतखब हो गए थे।